नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ परिधि जोशी। उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिलों से सनातन के सबूत मिल रहे हैं। सबसे पहले संभल में 800 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर मिला, तो वहीं अलीगढ़ में भी मुस्लिम मोहल्ले में महादेव मंदिर मिला। यही नहीं, चंदौसी में तो प्राचीन बावड़ी मिली है। वहां खुदाई के दौरान प्रशासन को लगातार सबूत मिल रहे हैं और अभी भी खुदाई जारी है। इसके अलावा भोले की नगरी काशी में भी एक और शिव मंदिर मिला है, जो करीब पिछले 10 सालों से बंद था। फिलहाल वहां सुरक्षा तैनात कर दी गई है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल, चंदौसी, अलीगढ़ और काशी, जहां शिव मंदिर के प्रमाण मिले हैं। आपको बताते चले कि संभल में प्राचीन शिव मंदिर मिला और साथ ही साथ चंदौसी में प्राचीन बावड़ी मिली है, जिसकी खुदाई जेसीबी के माध्यम से मिली और कई ऐसे प्रमाण और कई ऐसे सबूत मिले हैं। संभल में बावड़ी की खुदाई जारी, डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। राजस्व कर्मचारियों को बुलाया गया है और नक्शे से बावड़ी की हो रही जांच पड़ताल। बावड़ी के पास से हटेगा अतिक्रमण। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिला भव्य बावड़ी। जी हाँ, भव्य बावड़ी यहाँ पर मिली है। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी है। ये 3 मंजिला ये बावड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार खुदाई जारी है। तो बावड़ी से अतिक्रमण हटाने की कवायद लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपके सामने, जहां जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। संभल में बावड़ी मिली है, डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद है और साथ ही राजस्व कर्मचारियों को बुलाया गया है। तो बावड़ी से अब अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो प्राचीन बावड़ी मिली है, कुआं और कमरा। चंदौसी में सनातनी प्रमाण मिले हैं, जेसीबी से खुदाई हो रही है। कितने और सबूत है, ये भी सवाल है। तो चंदौसी में सनातनी प्रमाण, प्राचीन बावड़ी मिली है, कुआं और कमरा, जिसकी लगातार अब प्रशासन खुदाई कर रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ये प्राचीन बावड़ी मिली है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। अंदर इन कमरों की तस्वीरें आपने देखी और दूसरी तस्वीर में देखिए जहां जेसीबी से खुदाई हो रही है और जो तमाम प्रमाण है, तमाम सबूत है, वो यहां पर इस वक्त मिल रहे हैं। तो खुदाई में बावड़ी मिली है, कुआं, बावड़ी, कमरे। चंदौसी में सनातनी प्रमाण मिले हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। चंदौसी में सनातनी प्रमाण, प्राचीन बावड़ी मंदिर और साथ ही साथ कुआं और कमरे भी मिले हैं। तो बुलडोजर के तहत देखिए अब इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जो कब्जा किया गया था इस पर, उस कब्जे को अब हटाया जा रहा है। आपको बताते चले कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात यहां पर किया गया है, क्योंकि संभल में प्राचीन शिव मंदिर मिला, उसके बाद अब यहां पर यह बावड़ी भी मिली है। अब कहा यह जा रहा है कि तमाम कई ऐसे और सबूत है जो यहां पर मिल सकते हैं। तो हमारे संवाददाता राजू राज ने डीएम राजेंद्र पेंसिया से बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। चंदौसी में एक प्राचीन बावड़ी मिली है और उसे लेकर प्रशासन के द्वारा खुदाई की जा रही है। हमारे पूरे बात करने के लिए संभल डीएम सर, ये बताइए कि ये जो बावड़ी का क्या इतिहास रहा, इसके बारे में कैसे जानकारी मिल पाई सर? इसे लगभग 150 से 200 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। नीचे के 2 तल मार्बल के बताते हैं, ऊपर का ईंटों का अभी दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले ऊपर की मिट्टी हटाएंगे। अभी तो वर्तमान में जो क्षेत्रफल है उसकी हम खुदाई करेंगे और आसपास जो अतिक्रमण हो चुका है, लगभग आधा क्षेत्र 190 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल अतिक्रमित है, उसको भी हम धीरे धीरे अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। तो सर यहाँ पर जो कुछ हिस्सा बताया जा रहा है कि इनक्रोच कर लिया गया, तो उन तमाम लोगों को भी इस पूरे मामले में नोटिस दी जाएगी जो बावड़ी के क्षेत्र को इनक्रोच किया? बिल्कुल, जो कवर एरिया है उसको हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और हमेशा किसी भी जो तालाब क्षेत्र होता है उस पर किसी को कोई अतिक्रमण का अधिकार नहीं होता है। तो जो अतिक्रमण किया है तो हम उनको नोटिस देंगे और प्रॉपर वे से हटाएंगे। सर यहाँ पर एक मंदिर भी मिला था, उसे भी लेकर विवाद है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो वहाँ भी आसपास जो आबादी थी वहाँ से लोग पलायन कर लिए गए, उसका क्या है? मंदिर को लेकर विवाद नहीं है, क्योंकि मंदिर का एरिया 18 बीघा भूमि के साथ में कागजों में दर्ज है।
लेकिन जो प्रबंध समिति है उसमें आपस में विवाद है। तो कल जब वो लोग आए तो हमने उनको कहा कि आप एक बार इसको लीड लीजिए, हम आपका जो एरिया अतिक्रमण युक्त है उसको मुक्त भी कराएंगे और कहीं पर भी प्रशासन पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी प्रोवाइड आपको कराएंगे। और तो वो लोग जब आगे आएंगे और पूजा आरंभ करेंगे तो उनको सहयोग किया जाएगा। सर आखिरी सवाल, काफी प्राचीन धरोहर है, कई जगह पर आप लोगों ने मंदिर के कपाट भी खुला है, क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां प्राचीन धरोहर है जिसे नष्ट कर दिया गया है? संभल का जो इतिहास है बहुत पुराना है और यदि शास्त्रों में देखा जाए तो महाभारत काल से लेकर आज तक का इसका बड़ा विस्तृत इतिहास मिलता है। तो जो यदि प्राचीन चीज़ें मिलेंगी वो सबकी विरासत है, साझी संस्कृति होती है, उनके संरक्षण और सुरक्षा से ये जो क्षेत्र है पूरा संभल ये तीर्थाटन के रूप में, पर्यटन के रूप में विकसित होगा। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबको लाभ होगा। लक्ष्मणगंज के अंदर ये जो बाबरी मिला है, आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन दीपक को कहूंगा कि वो अंदर आके दिखाए कि कितना ये गहरा ये बावली है और इस बावली के अंदर रूम जैसा बना हुआ है और लगातार इसकी खुदाई चल रही है। इसे मिट्टी से पाट दिया गया था, उसके बाद प्रशासन लगातार इसकी खुदाई करवा रहा है। लगभग 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए बनाया जाता था, साथ ही जो कमरे मिले हैं वहां पर पूजा भी होती थी। राजू राज, जी मीडिया, संभल। संभल के चंदौसी में लक्ष्मणगंज का इलाका है जहां पर ये बाबरी मिली है। काफी प्राचीन बताई जा रही है और बताया 100 वर्ष पुराना होगा, लेकिन इंक्रोच कर इसे पाट दिया गया था मिट्टी से। लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद इसकी खुदाई यहाँ पर शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस बावरी के अंदर जो ये सेप है वो तो 2 लेयर का सेप है और उसके बाद यहाँ पर 3 कमरा भी मिलने की बात यहाँ पर सामने आई है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अंदर की ये तस्वीरें हैं जहाँ बावरी की खुदाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी गहरा है और ये क्षेत्र काफ़ी गहरा बताया जा रहा है, जिसके अंदर पानी संरक्षण के लिए इसे रखा जाता था। इस बावरी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये बावरी के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार खुदाई चल रही है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर से खबर है जहां दबंग